हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो साइंस का ब्रिज कोर्स था उसका बहुत सारे एक्टिविटी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको देख लीजिए। पूरा प्लेलिस्ट हम बना दिए। तो आज के सेशन में हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, तो एक्टिविटी जो है 2.5 जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा एक्टिविटी का, वह बेस्ड है सीड और सीड का जर्मिनेशन पे। तो सीड को हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसका जर्मिनेशन क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, तो सीड से नए प्लांट्स का जनरेशन होता है, सीड से नए प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है अगर उसको हम सही कंडीशन देंगे, तब उसको सही सॉइल, मॉइस्चर और सही लाइट, सही एयर उसको देंगे तो सीड से नए प्लांट का जनरेशन होता है। और सीड से जो नए प्लांट का जनरेशन होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का मतलब हो गया सीड से नए प्लांट का डेवलपमेंट होना। इसी प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सीड डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट। ठीक है, तो सीड जो न्यू प्लांट में डेवलप होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जो सीड हम लोग स्टोर करके रखते हैं या स्टोर हाउस में उसको स्टोर करके रखा जाता है, वो सीड जो होता है लिविंग है, क्योंकि उससे नए प्लांट्स का जनरेशन हो रहा है। दैट मीन्स वो सीड जो है वो भी रेस्पायरेशन कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तबे तो नए प्लांट्स में वो बन पाएगा। तो सीड नए प्लांट्स में डेवलप कर रहा है, इसका मतलब जो सीड है वो भी आपका लिविंग है, मतलब वो ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है। लेकिन उसी बीज को अगर आप, उसी सीड्स को अगर आप फ्राई कर देते हैं या पका लेते हैं, फिर वो डेड कर जाएगा और उसे नए प्लांट्स का जनरेशन नहीं होगा। तो सीड के बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा। अब सीड जब जनरेट होगा, सीड का जब डेवलपमेंट होगा न्यू प्लांट्स में, तो उसका दो पोर्शन निकलेगा। ये देखिए, ये सीड को आप लगा दिए, तो सीड को जैसे ही सॉइल में लगाइएगा और इसको थोड़ा सा पानी दीजिएगा, सही इन्वायरमेंट दीजिएगा, तो होगा क्या? इसका दो पोर्शन निकलेगा। एक पार्ट निकलेगा सीड का ऊपर की तरफ और एक निकलेगा नीचे की तरफ। तो सीड का जो पार्ट ऊपर की तरफ डेवलप करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लीम्यूल भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग शूट बोलते हैं। और नीचे की तरफ जो पोर्शन जाता है, इसको हम लोग रूट बोलते हैं। तो जो सीड है वो नए प्लांट्स में जो जनरेट हो रहा है, जो बेबी प्लांट बन रहा है, उसमें दो पोर्शन आपको दिखेगा, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। और ये जो गुदेदार भाग है, ये जो आपका फ्लेशी पार्ट है, इसी को कोटिलेडॉन्स बोलते हैं, क्योंकि कोटिलेडॉन से ही प्लांट्स को न्यूट्रिएशन मिलेगा डेवलप करने के लिए। तो ये जो प्लांट्स आगे की तरफ बढ़ेगा, या घर में भी जो स्प्राउट हम लोग उगाते हैं, बनाते हैं, वो स्प्राउट को, वो जो बेबी प्लांट्स का जनरेशन हो रहा है, उसको एनर्जी कहां से मिला है? कोटिलेडॉन से मिल रहा है। वो जो बीच का दो भाग है सीड का, उसी से उसको एनर्जी मिल रहा है। तो ऊपर की तरफ शूट हो जाएगा और नीचे जो जाएगा रूट हो जाएगा। यही शूट जो है ब्रांच में बदल जाएगा, स्टेम में बदल जाएगा, फ्रूट्स में बदलेगा, यही पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो कोटिलेडॉन जो है सीड का, वो दो पार्ट्स में बढ़ गया, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो जो सीड है न्यू बेबी प्लांट्स में बदल गया, धीरे धीरे ये डेवलप करेगा और बड़ा प्लांट बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है सीड से या जो प्लांट तक जो डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो यहाँ पे एक दो स्टेप में समझ जाइए, यहाँ पे जर्मिनेशन हो गया, फिर धीरे 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 इसका ग्रोथ होते जाएगा। समझ गए? तो इनिशियल इसका रूट्स हो गया और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा? शूट्स हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जो जर्मिनेशन जो हो रहा है सीड का, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है? उसको सॉइल चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जे सर, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। अब मूंग दाल आप घर पे भी, इसको स्प्राउट भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मूंग दाल है उसका जर्मिनेशन हुआ है, और इसका जर्मिनेशन तो हम लोग घर में भी कर लेते हैं। तो चना हो गया, बहुत सारा दाल हो गया, बहुत सारा पल्स का हम लोग जर्मिनेशन जो है घर में भी कर लेते हैं खाने के लिए, और ये बहुत ही हेल्दी होता है। और इस तरह का फूड खाने से बहुत ज्यादा हम लोगों को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, क्योंकि पल्स जो होता है अच्छा सोर्स होता है किसका? प्रोटीन का।
अब देखिए सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे सीड का जो जर्मिनेशन हुआ है उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है वाटर, दूसरा कंडीशन है एयर, उसके बाद उसको टेम्परेचर देना है, ना ही ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म, हल्का वार्म टेम्परेचर उसको देना है। और चौथा उसको क्या देना है, लाइट। लाइट हर एक कंडीशन में जरूरी नहीं है, कभी कभी सीड के जर्मिनेशन के लिए लाइट जरूरी है और बहुत सारे केस में लाइट जो है डायरेक्टली जरूरी नहीं है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं वाटर का काम क्या होता है। देखिए वाटर क्या करता है, जैसे ही सीड पे वाटर जाएगा तो उसका जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देगा, जो अब नया प्लांट्स आपको बनाना है। दूसरा उसका जो लेयर होता है ऊपर का उसको क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ताकि उससे नए जो प्लांट्स निकल रहा है, न्यू बेबी जो प्लांट्स निकलेगा उसके लिए रास्ता क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो वाटर का दो काम हो गया, एक तो वह एंजाइम को क्या किया, एक्टिवेट कर दिया। दूसरा जो है सीड के ऊपर जो कोट है, जो लेयर है, उसको क्या किया, सॉफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, सॉफ्ट कर दिया, ताकि उससे जो न्यू बेबी प्लांट्स निकले वो आसानी से निकल जाए। एयर का काम क्या है भैया, एयर देखिए एयर का काम है, एयर अगर हम नहीं देंगे सीड्स को तो रेस्पायरेशन नहीं कर पाएगा, और रेस्पायरेशन नहीं कर पाएगा तो सीड क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और उससे नए प्लांट्स का जनरेशन नहीं हो सकता है। तो सीड को कहीं पे भी आप रखिएगा, सॉइल में रखिए तब, बोरी में रखिए तब, कहीं पे भी रखिएगा वो रेस्पायरेशन जरूर करेगा, क्योंकि बिना रेस्पायरेशन के वो जिंदा नहीं रह पाएगा। उसको भून दीजिएगा, पका लीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, उससे नए प्लांट्स का जनरेशन नहीं हो पाएगा। तो सीड जो होता है रेस्पायरेशन करता है, इसीलिए उसको एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वार्म टेम्परेचर, तो उसको एक सफिशिएंट टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब भी दिक्कत रहेगा, कम टेम्परेचर रहेगा तब भी दिक्कत। उसको एक सुटेबल टेम्परेचर देंगे तब जाके वो सीड जो है उसका जर्मिनेशन होगा और नए प्लांट्स में वो डेवलप करेगा। ठीक है, लाइट आपको बता दिए, कुछ केस में लाइट का जरूरत पड़ेगा और कुछ केस में लाइट का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे पल्सेस जो हम लोग जर्मिनेट करते हैं घरों में, जो स्प्राउट हम लोग बनाते हैं, तो आप ध्यान से देखे होंगे, वहां पे हम लोग लाइट नहीं देखते हैं, अंधेरा रूम का, अंधेरा जगह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तब जाके 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में हो जाता है, 2 दिन कम से कम, 2 दिन में वो क्या हो जाता है, स्प्राउट बन जाता है इस तरह का। अब एनसीईआरटी में एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को समझिए, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। यहां पे क्या किया जा रहा है, 4 पॉट लिया जा रहा है। ठीक है, कितना पॉट है, 4 पॉट। ये है पॉट ए, ये है आपका बी, ये है सी और ये है आपका डी। 4 पॉट ले लिए। 3 में सनलाइट है, चौथा में आपका सनलाइट नहीं है। इसमें क्या है, आपका डायरेक्ट सनलाइट है, यहां पे भी डायरेक्ट सनलाइट है, यहां पे भी आपका डायरेक्ट सनलाइट है, यहां पे आपको डार्क है, यहां पे कोई डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। उसके बाद इसमें जो वाटर नहीं है, सीड है लेकिन वाटर नहीं है, याद रखिएगा। इसमें सीड लगा दिए लेकिन वाटर नहीं दिए, इसमें एक्सेस वाटर है, बहुत ज्यादा वाटर रख दिए हैं। और इसमें जो है वाटर तो है, ठीक है, सॉइल जो है थोड़ा सा मॉइस्ट है, वाटर है हल्का सा, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो सॉइल है मॉइस्ट तो है, मॉइस्ट सॉइल है, ठीक है, और सनलाइट जो है डायरेक्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे, चारों में अगर आप सीड को लगाते हैं, मेज का सीड या व्हीट का सीड, कोई भी सीड अगर ले लेते हैं, या चना ही ले लेते हैं, या कोई पल्स ले लेते हैं, इसमें अगर चारों में सेम अगर लगा देते हैं, एक ही लीजिएगा ताकि कंपैरिजन करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो यहाँ पे चारों में अगर एक एक सीड लगाते हैं तो आपको बताना है किसमें सीड का जर्मिनेशन होगा, मतलब सीड जो है नए प्लांट्स में डेवलप करेगा और किसमें नहीं करेगा। तो देखिए पहला अगर हम केस यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे पानी है ही नहीं, इसका मतलब सीड का जर्मिनेशन यहाँ पे नहीं होगा। यहां पे देखिए इसमें हम एक्सेस वाटर दिए, पानी बहुत अधिक दिए हैं, तो जैसे ही सॉइल में आप पानी को अधिक दीजिएगा, अधिक वाटर का यूज कीजिएगा, तो सारा जो ब्लॉकेज है सॉइल के अंदर वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब जो भी उसके अंदर पोर है रेस्पायरेशन के लिए सारा बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से सीड को रेस्पायरेशन करने में दिक्कत होगा, उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और इस केस में भी जो सीड है वह
जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीड के जर्मिनेशन के लिए रेस्पिरेशन होना जरूरी है। तो जैसे ही अधिक पानी आप डालिएगा तो सारा जो मिट्टी का पोर है बंद हो जाएगा और उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे भी सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। अब ये दो केस का बात करेंगे, ये दोनों में जर्मिनेशन होगा। यहां पे जो सॉइल आपका मॉइस्ट सॉइल है, मतलब थोड़ा सा पानी वाला सॉइल है, मॉइस्ट है, नमी है, तो पानी का काम हो गया। दूसरा जो है डार्क में है, तो बहुत सारा सीड ऐसा होता है जो डार्क में मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, तो वहां पे भी वो जर्मिनेट हो जाता है। जैसे घर में हम लोग पल्सेस को जर्मिनेट करते हैं, मूंग दाल को जर्मिनेट करते हैं, चना को जर्मिनेट करते हैं, तो वहां पे हम लाइट नहीं देते हैं, अंधेरा में रखते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग स्प्राउट बनाते हैं, कैसे सीड को जर्मिनेट करते हैं? तो सबसे पहले चना को या मूंग दाल को हम लोग क्या करते हैं, धो लेते हैं, कपड़ा को भिगाने के बाद, ठीक है, उसको थोड़ा सा गाड़ लेते हैं, थोड़ा सा उसको मॉइस्ट कर लेते हैं, फिर उसमें जो चना हम लोग या मूंग दाल जो है, कोई भी पल्सेस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, धो के उसमें रख देते हैं, फिर उसको बांध देते हैं और डार्क प्लेस पे रख देते हैं। फिर 2 दिन में, 1.5 से 2 दिन में वहां पे क्या होता है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और इस फॉर्म में आपको, स्प्राउट के फॉर्म में आपको दिखने लगता है। फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, रेसिपी बनाते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको दिखने लगेगा 1 से 2 दिन में। तो इस केस में आपका जर्मिनेशन होगा। लेकिन कुछ सीड ऐसा होता है जिसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, तो इस केस में भी क्या होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। ये दोनों केस में जर्मिनेशन नहीं होगा। तो क्लियर है? ए वाला जो पॉट है उसको डायरेक्ट सनलाइट दिए थे और सॉइल जो था ड्राई था, कोई पानी नहीं था। बी वाले केस में डायरेक्ट सनलाइट था लेकिन एक्सेस वाटर था, तो इस केस में भी जर्मिनेशन नहीं होगा, इस केस में भी जर्मिनेशन नहीं होगा। सी वाला में देखिए डार्क लोकेशन था, डायरेक्ट सनलाइट नहीं था लेकिन सॉइल मॉइस्ट था, मतलब वाटर था, तो इस केस में सीड का जर्मिनेशन होगा। डी वाला में देखिए डायरेक्ट सनलाइट है, मॉइस्ट सॉइल है, यहां पे भी क्या होगा, आपका जनरेशन होगा। तो वही यहां पे चार्ट है, इस चार्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो नीचे हम कंप्लीट कर दिए हैं, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग रीजन लिख सकते हैं। पहले वाला केस में जो है सीड का जर्मिनेशन होगा, नहीं होगा। सेकेंड वाला केस में सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा, थर्ड वाला में होगा और फोर्थ वाला में भी होगा। वो डिपेंड करेगा सीड कैसा है, सीड को सनलाइट चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑब्जर्वेशन वही है जो हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वही ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थ्योरी से जान चुके हैं, ठीक है। तो हम बताइए दिए हैं, तो प्रेडिक्शन हम लोग का क्या होगा, सही होगा। तो प्रेडिक्शन जो होगा वही क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो पहला केस में यहाँ पे रीजन भी लिख दिए हैं, सीड जो है जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि इसको लैक ऑफ वाटर है, ठीक है। सेकेंड केस में देखिए एक्सेस वाटर हो गया, जिसकी वजह से जो पोर है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा और सफिशिएंट ऑक्सीजन सीड को नहीं मिल पाएगा, तो इस केस में भी सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। अगला है सनलाइट नीड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है जर्मिनेशन के लिए, तो यहाँ पे जर्मिनेशन हो पाएगा। लास्ट वाला है, यहाँ पे सभी कंडीशन इसको मिल रहा है, तो बहुत सारे सीड को सनलाइट चाहिए, तो इस केस में भी क्या होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये दोनों केस में जर्मिनेशन क्या होगा, सीड का होगा, और ये दोनों केस में नहीं होगा। अब कंक्लूजन हम लोग क्या निकाले, क्या जरूरी है सीड के जर्मिनेशन के लिए, वाटर, एयर और सुटेबल टेम्परेचर। मतलब ज्यादा उसको गर्मी देंगे या ज्यादा ठंडी देंगे, अगर अधिक टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, उस केस में दिक्कत होगा, सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। लाइट में नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑल सीड इनिशियली। शुरुआत में लाइट जो है भैया सीड के जर्मिनेशन के लिए जरूरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी केस में होगा, किसी केस में नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बेबी प्लांट बन जाएगा, वो प्लांट के फॉर्म में आ जाएगा, तब उसको सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब आप बोलेगा उससे पहले जरूरी क्यों नहीं था, क्योंकि पहले जो उसका था, वो जो सीड में जो दाना था, सीड में जो खाना था, उसी से उसका ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद उसका डेवलपमेंट चाहिए तो फोटोसिंथेसिस उसको करना पड़ेगा, इसके लिए सनलाइट जरूरी है। तो शुरुआत में उसको सनलाइट का कोई जरूरी नहीं है, किसी को हो भी सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब वो बेबी प्लांट्स में आ जाएगा, तब वहां पे सभी सीड के लिए, जब बेबी प्लांट में बन जाएगा तो सभी सीड के लिए लाइट जरूरी है, नहीं तो खाना कैसे बनाएगा, फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। एक्सेस वाटर बता दिए ब्लॉक कर देता है एयर सप्लाई को, जिसकी वजह से जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है।
अब कुछ क्वेश्चन के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। किस वे में, चलिए देखते हैं। पहला है, व्हाई डू वी सोक सीड्स बिफोर स्प्राउटिंग। जब भी सीड का हम लोग स्प्राउटिंग करते हैं तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, भिगा देते हैं, धो देते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर देते हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर क्यों देते हैं, समझ गए। मॉइस्चर उसको दे रहे हैं ताकि उसके अंदर का जो एंजाइम है एक्टिवेट हो जाए। क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए कि भैया अब हमको नए प्लांट्स में बदलना है। तो पहला काम समझ गए। हाउ डज वाटर हेल्प इन जर्मिनेशन। वाटर कैसे हेल्प करता है, तो वाटर क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है एंजाइम को, और उसका जो ऊपर का लेयर है, जो कोटिंग है सीड का, उसको सॉफ्ट कर रहा है ताकि न्यू जो प्लांट्स हो वो आसानी से ब्रेक करके निकल जाए, कोटिलेडॉन से पार हो जाए। अगला क्या क्वेश्चन है, डू सीड्स रिक्वायर एयर। क्या सीड एयर रिक्वायर करता है, हाँ, क्योंकि सीड भी रेस्पायरेशन करेगा। अगर रेस्पायरेशन नहीं करेगा तो फिर वो नए प्लांट्स में डेवलप नहीं कर पाएगा। व्हाट हैपेंस इफ द सॉइल इज वाटर लॉस्ट। सॉइल को अगर अधिक पानी आप दे देते हैं, एक्सेस पानी दे देते हैं, तो क्या होगा, सभी जो ब्लॉकेज है, जो पोर है, वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी पोर है सभी ब्लॉक्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और सीड जो होगा वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। यस, ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर एनर्जी। ठीक है, वाटर लॉग सॉइल प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम रीचिंग द सीड, स्टॉपिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इज सनलाइट एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए सनलाइट जरूरी है। कुछ केस में हो भी सकता है, कुछ केस में नहीं हो सकता है। जैसे पल्स वाला बात किए, मूंग दाल चना हो गया, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट सनलाइट का शुरुआत में नहीं है, लेकिन जैसे ही बेबी प्लांट में बनेगा तो वहां पे उसको जरूरी हो जाएगा। नॉट ऑलवेज, सम सीड्स जर्मिनेट इन डार्कनेस बट सनलाइट सपोर्ट्स हेल्दी सीडलिंग डेवलपमेंट। लेकिन उसको अगर सनलाइट देते हैं तो उससे अच्छा डेवलपमेंट होगा, लेकिन शुरुआत में आपको कुछ सीड्स में नहीं देना है, कुछ सीड्स में रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो कौन कौन सा फैक्टर जो है इफेक्ट करता है जर्मिनेशन को, तो एक हो गया, और भी कुछ आपको। पहले तो सीड क्वालिटी, सीड आपका अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और सीड को कैसे चेक करते हैं तो आपको बता चुके हैं, पहले क्लास में हम लोग जान चुके हैं। सीड को क्या करना, पानी में रखना है, एक बर्तन ले लीजिए, पानी में डालिए, जो डूब गया वो अच्छा सीड है, और जो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, वो अच्छा सीड नहीं है, वो खोखला है, वो डैमेज है। सॉइल का टाइप क्या है, भैया आपका सीड अच्छा है लेकिन सॉइल अगर खराब है, सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो आपका जो सीड है उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ पेस्ट और फंगी। अब वहां पे कुछ पेस्ट हो सकता है, फंगी हो सकता है, कुछ जम्स हो सकता है जो सीड के जर्मिनेशन को नहीं होने दे, डिस्टर्ब करेगा, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स होना चाहिए। प्रॉपर प्लांटिंग डेप्थ, आपको गहराई कितना रखना है, तो जब भी सीड को हम सॉइल में डालेंगे तो उसका एक हाइट होना चाहिए, जिस हाइट पे उसको हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, ताकि उसका ग्रोथ जो है अच्छा से हो, हेल्दी हो। तो ये सारा एक्स्ट्रा कंडीशन हो गया जिसको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, कब, जब हम सीड का जर्मिनेशन कराएंगे तब। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए वाटर तो जरूरी है ही, एयर तो जरूरी है ही, लाइट तो जरूरी है ही, उसके अलावा जो है सीड का क्वालिटी क्या है, सॉइल का टाइप क्या है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फंगी पेस्ट, ये सब देख लेना है, और जो प्रॉपर डेप्थ है उसको ध्यान में रखेंगे तो सीड जो होगा उससे का जर्मिनेशन होगा और हम लोगों के पास एक हेल्दी प्लांट्स आएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे हम लोग जो 2.5 था एक्टिविटी क्लास 8 साइंस का जो ब्रिज कोर्स था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यहां पे पूरा बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और भी आपको लेक्चर, अभी बहुत सारा लेक्चर बाकी है, कल भी आपको मिलेगा, तो रेगुलर आपको कोशिश करेंगे एक एक आपका एक्टिविटी पूरा कराते जाए, और इस तरह आप भी थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम भी आपसे मोटिवेट हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।